नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से बीसीसीआई ने ये प्रूव कर दिया है कि कंट्री जो है वो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब ये प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बीसीसीआई या किसी भी देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सबको ये चीज़ प्रूव करनी ज़रूरी थी कि कंट्री हमारे लिए कहाँ पर लाई करती है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कंट्री आती कहाँ पर है। और ये एक मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड लाउड देना बहुत ज़रूरी था हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान को, क्योंकि एक तरफ आप हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाते हो जम्मू एंड कश्मीर में। पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में, पिछले 10 दिनों में क्यों, पिछले एक महीने की अगर आप मोटा मोटी बात कर लो तो पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर का क्या हाल हुआ है आप देखिए। वहाँ पर कितने सारे टेरर अटैक्स किए हुए हैं। लश्कर ए तैयबा इज़ बीइंग ब्लेम्ड। लश्कर ए तैयबा के साथ साथ में और भी जो टेरर आउटफिट्स हैं वो उनको हिजबुल मुजाहिदीन को ब्लेम किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का एक जो आतंकवादी है उसको पकड़ा भी गया है गुजरात के अंदर में। ये सारी चीज़ें चल रही है और इस बीच आप हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हो? आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया आपके साथ आकर के क्रिकेट खेलेगा, इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी और आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी आप सबको पता है कि होने वाली है और ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर आता है कि एक ऐसी कंट्री विच इज़ लार्जली इनटू टेररिज्म, जिसने टेररिज्म, और ये बाय एंड लार्ज सारी कंट्रीज मान चुकी हैं। रशिया मान चुका है, ये बात चाइना मान चुका है। चाइना ने इवन रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान से कि यार आप अपने यहाँ पर टेररिज्म को अगर शरण देना बंद नहीं करोगे तो मैं आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सीपैक जैसे सब प्रोजेक्ट्स जो हैं सब कुछ बंद कर दूंगा मैं, बिकॉज हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो मारे जा रहे हैं यहाँ पर। तो चाइना जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इवन उसने कहा है कि आप यार आपके यहाँ पर बहुत टेररिज्म है। तो चाइना है, रशिया ने मान ही लिया। अभी रिसेंटली उनका बयान आया, आपने देखा भी, वो मैंने आपको उसके वीडियो के माध्यम से बताया। अभी यूएस ने मान लिया। मतलब सारी कंट्रीज जो कि चाइना के ब्लॉक में भी हैं, जो कि चाइना के साथ खड़ी हैं, इवन जो चाइना के अगेंस्ट में वो तो बोलेंगी ही, लेकिन जो चाइना के साथ खड़ी हैं वो कंट्रीज भी मान रही हैं कि टेररिज्म है वहाँ पर। और फिर भी आईसीसी ने चाइना को होस्ट बना दिया चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्ट बना दिया चैंपियंस ट्रॉफी का। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ये। अब यहाँ पर दो कारण है जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाने से मना कर रही है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं, पहला चीज़ तो है कि हमारे लिए देश की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी कंट्री में आप एक तरफ दहशतगर्दी फैलाते हो और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम क्रिकेट आके खेलें, वो हो नहीं सकता। और दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड द स्टाफ ऑफ द बीसीसीआई। तो उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों जाएगी क्रिकेट टीम वहाँ पर खेलने? एक तरफ हमारी सेना के जवान, आप देखिए अभी रिसेंटली कठवा में जो अटैक हुआ उसमें हमारे 5 सेना के जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। 5 जवान उत्तराखंड से थे और आपने वो मंज़र देखा होगा कि किस तरीके से जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो क्या मंज़र था। वो पूरे अभी न्यूज़ में वो चल रही थी सारी चीज़ें और वो देख करके दिल दहल जाता है। और उस बीच में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान बनता है तो एक तरीके का वो एंगर भी आता है। अब हुआ क्या है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान होस्ट करने वाला है और पहला मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का रखा गया है। और वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है गद्दाफी स्टेडियम में, जो कि लाहौर के अंदर में है। और ये मैच जो है वो 1 मार्च को शेड्यूल किया गया है। अब 1 मार्च 2025, मतलब 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। तो 1 मार्च को 2025 को ये मैच रखा गया है। तो पाकिस्तान वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया आएगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया खेलेगा, अगर खेलता है तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप हमारे लिए कोई न्यूट्रल जगह ढूंढो, या तो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करवा लो, या दुबई में करा लो, या श्रीलंका में करा दो। अगर आपको इतना ही है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प करना है, वो कंट्री का बड़ा बुरा हाल है, तो वाई डोंट वी हेल्प श्रीलंका को तो सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी कंट्री को है हेल्प की तो वो श्रीलंका है। अगर एशियन कंट्रीज़ में ही आपको हेल्प करनी है तो श्रीलंका की हेल्प करिए। अदरवाइज इतनी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको सीरियस हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करें। अगर आपको एशिया के प्रति अपना आईसीसी को दिखाने के लिए एशियन कंट्रीज़ को होस्ट करना चाहिए तो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर आप रखवाओ। और ये पिछली बार के एशिया कप में हुआ भी था। अब देखो पाकिस्तान ने जो टोटल मैच रखवाए हैं, आप देखो एक तो 2-3 ही स्टेडियम है इनके यहाँ पर। आई डोंट नो इनको होस्ट करने के लिए आईसीसी कह भी कैसे देता है। अब देखो 7 जो इसमें से जितने मैचेस होने हैं उसमें से जो 7 मैच हैं वो लाहौर में होने हैं, 5 मैच रावलपिंडी में होने हैं और 3 मैच कराची में होने हैं। गिने चुने 3 स्टेडियम है इनके पास। अब आप सोचो इतने सारे मैचेस होंगे इन पिचेस पे तो इन पिच का हाल क्या होगा? वो गड्ढा हो जाएगा, वो पिच कहाँ बचेगा और वो मैच क्या बचेगा? तो आप समझ लीजिए इधर उधर भागेगी बॉल और क्या होगा। तो ऐसी जगहों पर ऐसी कंट्रीज़ को होस्ट करने ही नहीं देना चाहिए, ऐसे बड़े ट्रॉफीज़ को, ऐसे बड़े इवेंट्स को। और
पाकिस्तान ये हमेशा करता आया है, वो होस्ट करने के लिए तो मान लेता है, और उसके बाद क्या होता है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, सबसे बड़ी घटना, और उसमें एक प्लेयर को तो गोली भी लगी, जो पूरा फायरिंग हो गई थी। श्रीलंका क्रिकेट टीम जब खेलने गई तो उसके बाद श्रीलंका ने हाथ जोड़ लिया, भाई इनके यहाँ नहीं जाना है खेलने। और उसके बाद से, और ये चीज़ इन्होंने खुद ही करी है ना, इन्होंने ये चीज़ खुद की है। साल 2019 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई हमको इंडिया से कोई रिलेशंस नहीं रखने हैं, हम इंडिया के साथ कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान चला आया खेलने इंडिया में, जब इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था 50 ओवर्स वाला। तो क्यों आया, आपको खुद 2019 में आपने कहा था हमें कोई रिलेशंस नहीं रखने, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप खेलने चले आते हो। इंडिया ने तो साल 2008 में पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। लास्ट जो गेम खेला गया था वो 2008 में खेला गया था, इसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से इंडिया ने हराया था। और उसके बाद इंडिया ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान सेज नो टू टेररिज्म, जब तक पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर अपना क्लेम नहीं हटाता, जब तक पाकिस्तान जबरदस्ती का जम्मू कश्मीर को परेशान करने की कोशिश बंद नहीं करता, तब तक इंडियन क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी पाकिस्तान के साथ जाकर के पाकिस्तान में। ये हमने मना कर दिया। लास्ट जो बायलैटरल सीरीज हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान इंडिया आया था, वो 2012-13 में हुई थी, जिसमें कुछ T20 मैच थे और कुछ ODI मैचेस थे जो खेले गए थे। अब यहाँ पर उसके बाद से इंडिया ने कभी नहीं खेला पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरीके की बायलैटरल सीरीज, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो खराब हो गए, और इंडिया ने खुद ही बॉयकॉट कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। अब जब ICC की कोई ट्रॉफीज होती हैं तो ऑब्वियसली उसमें मैचेस होते हैं, जैसे आपने 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें देखिए पाकिस्तान आ गई थी और बुरी तरीके से हार के चली भी गई। उसके अलावा अगर आप देखिए तो पिछले बार एशिया कप में भी BCCI ने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति क्या होती है, हमारे लिए कंट्री की प्रायोरिटी कौन से लिस्ट में कौन से नंबर पर आती है हमारे लिए कंट्री, और वो सबसे पहले नंबर पर आती है। ये प्रूफ BCCI ने कर दिया बहुत अच्छे से। पिछली बार का एशिया कप था, वो एशिया कप पाकिस्तान अगेन होस्ट कर रहा था। अब उस एशिया कप में इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान के जाने से और पाकिस्तान के साथ खेलने से। अब आपको समझना पड़ेगा कि BCCI जो है ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड ऑफ क्रिकेट है, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट BCCI के, अभी बहुत जल्दी ही विल कंटेस्ट फॉर द ICC प्रेसिडेंटशिप। तो इफ़ रिक्वेस्ट है, आपको भी ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अगर वो ICC के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको पाकिस्तान को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान को होस्ट नहीं करने देने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न है, और दूसरी चीज़ की वो एक टेररिज्म का गढ़ है। वहाँ जब आप किसी भी कंट्री की टीम को भेजते हो, डर डर के तो वो मैचेस खेलते हैं। श्रीलंका का हाल आपने देखा ही था क्या हुआ था। अब BCCI ने ये पहले भी प्रूव किया है कि कंट्री हमारे लिए कहाँ पर लाई करती है। पिछली बार एशिया कप हुआ, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था, इंडिया ने, पाकिस्तान नहीं गई, और उसके बाद BCCI का जो पावर है वो दिखा सामने सामने। ICC को समझ में आ गया, और इनको समझ में आ गया कि BCCI अगर नहीं आता है तो इनकी व्यूवरशिप बहुत गिर जाएगी, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इंडिया को खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने एक न्यूट्रल ग्राउंड चूज़ किया, श्रीलंका, और वहाँ पर फाइनल्स हुए श्रीलंका के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट टीम की, और इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम वो हमेशा एक उस पोजीशन में रहती है कि वो बार्गेन करती है कि भाई अगर हमको चाहते हो कि हम ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलें तो हमारे लिए न्यूट्रल जगह लो। आप श्रीलंका में करा लीजिए, हम खेल लेंगे, आप कतर में करवाइए, आप UAE में करवाइए, हम खेल लेंगे, दुबई में करवा लीजिए, हम बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन हम और किसी भी जगह, हम पाकिस्तान जा करके तो बिल्कुल भी एक क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाले। अब जो लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, जो कंट्री के शायद बाहर से होंगे या जिनको आइडिया नहीं होगा इन सारी चीज़ों का कि ऐसा, तो आपको ये लग रहा हो कि हम इतना हेट क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये तो हेटेड वाली बात हुई, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, तमाम बड़ी बड़ी बातें, सो कॉल्ड बड़े बड़े वर्ड्स, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वर्ड्स तब रुक जाते हैं जब हम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ नज़र जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग बाहर से देख रहे होंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, हमारे वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। जिन्होंने नहीं फॉलो किया है उनको मैं बता देता हूँ कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, या हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। पिछले एक महीने में ये अटैक जो है ना, ये शुरू हुए रियासी से। रियासी में अटैक हुए जून के अंदर में, और रियासी के बाद ये अटैक करके जो आतंकवादी थे वो भागे। उसके बाद जो दूसरा अटैक हुआ वो डोडा में हुआ, उसके बाद अटैक एक कठुआ में हुआ, एक सांबा में अटैक हुआ, एक पुंछ में हुआ, एक राजौरी में हुआ, और अभी रिसेंटली कठुआ में दूसरा अटैक हो चुका है। मतलब टोटल 2 अटैक कठुआ के अंदर में हो चुके हैं, और ये सारे अटैक पिछले 20 दिनों के अंदर में हुए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम इंडिया में ये लोग क्रिएट करते हैं। जितने भी आतंकवादी आए हैं ये मीरपुर के एरिया से और मुजफ्फराबाद के एरिया से, और ये दोनों एरिया कहाँ पर आते हैं, ये दोनों एरियाज आते हैं POJK के अंदर में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके कम से कम 150 आतंकवादी
जिनका अफिलिएशन है लश्कर ए तैयबा से, जिनका अफिलिएशन है जैश ए मोहम्मद से, जिनका अफिलिएशन है हिजबुल मुजाहिदीन से, ये आतंकवादी सारे आतंकवादी संगठन मिल करके इंडिया को डिस्टर्ब करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। और उस बीच में आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम पाकिस्तान में जाकर के क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी रिसेंटली 2 दिनों पहले की घटना है जब कठुआ के अंदर में एक आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, उसके ऊपर खाद लगा करके इन आतंकवादियों ने अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। वो 5 जवान उत्तराखंड के थे। अब ऐसे कंडीशन में इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम पाकिस्तान में जा करके और ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो बीसीसीआई को ये टूर्नामेंट ही पूरी तरीके से अबॉर्ट कर देना चाहिए, पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर आईसीसी ये प्रेशर बनाता है कि नहीं आपको तो जी पाकिस्तान जाकर खेलना पड़ेगा, तो यहाँ पर बीसीसीआई को ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए कि भाई नहीं खेलेंगे। और आई थिंक बीसीसीआई यही स्टेप लेगा, बिकॉज रिपोर्ट साफ साफ ये आ रही है कि उन्होंने सीधा बोला है कि या तो आप न्यूट्रल ग्राउंड्स निकालो, श्रीलंका में मैच करवाओ, या आप दुबई में मैच करा लो, लेकिन हम पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और अगर न्यूट्रल ग्राउंड्स आप नहीं निकालते हो, आपके पास उतना फंड्स नहीं है, तो हमसे फंड्स ले लो। अगर फिर भी नहीं निकाल पाते हो तो हम नहीं जाएंगे, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। अपनी व्यूअरशिप का आप देख लेना क्या करना है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम उस पोजीशन में है, बेस्ट टीम है इस समय वर्ल्ड की। और उनकी जो इंडियंस जिस तरीके से क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट इज़ अ रिलीजन फॉर इंडियंस कहते हैं बाहर की कंट्री। जैसे आप देख लो ऑस्ट्रेलिया को, पिछले साल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया अपनी कंट्री में गया और उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को कोई पहचानता भी नहीं था। मतलब एयरपोर्ट पे वो उतरे, लैंड हुए, वो आराम से अपने घर चले गए, कोई मतलब नहीं। थोड़े बहुत मीडिया पर्सन्स थे वहाँ पे, 2-4 सवाल पूछे और वो चले गए। इंडियंस, जब इंडियन क्रिकेट टीम जीत करके आई है इस बार, तो आप देखिए कैसा स्वागत हुआ है उनका। आप मरीन ड्राइव पे देखिए, पूरा मतलब कॉन्वॉय निकाला गया उस चीज़ का। तो वो एक रिलीजन की तरह, हमारे प्रधानमंत्री मिलने के लिए बुलाते हैं पूरी क्रिकेट टीम को, सबसे बातचीत करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंस है क्रिकेट की इंडिया के अंदर में। और जितनी इंपॉर्टेंस क्रिकेट की है, उतनी इंपॉर्टेंस वो एक्चुअली क्रिकेट के लिए लव नहीं है, वो अपनी कंट्री को हर एक पेडेस्टल पर जीतता हुआ देखने का लव है। चाहे वो आप फुटबॉल की बात करो, चाहे जब आप देखिए कि नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 के अंदर में, और जेवलिन थ्रो इज़ नॉट अ वेरी फेमस स्पोर्ट इन इंडिया, लेकिन फिर भी किस तरीके से नीरज चोपड़ा का वो स्वागत हुआ। तो दैट इज़ वो एक फीलिंग है जो कंट्री के लिए कि हम हर पेडेस्टल पे अपनी कंट्री को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और यही इसीलिए हम हर उस स्पोर्ट से प्यार करते हैं जिसमें हमारी कंट्रीज़ को हमारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम को भी इसीलिए इतना सारा प्यार मिला। और इंडिया को तो बाहर में कहते भी हैं क्रिकेट की दुनिया में कि इंडिया में क्रिकेट का एक रिलीजन है, और वो रिलीजन डिवाइड नहीं करता लोगों में, वो सबको एक साथ बैठाता है। लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, और हम बिल्कुल भी वो क्रिकेट खेलने बिल्कुल नहीं जा सकते, बिकॉज उसी कंट्री की वजह से ये क्रिकेट है। क्रिकेट की वजह से कंट्री नहीं है, कंट्री की वजह से क्रिकेट है। ये इंपॉर्टेंटली सबको समझना चाहिए। और इसीलिए बीसीसीआई ने सीधा मना कर दिया कि हम पाकिस्तान जाकर के तो मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंस है इस आर्टिकल की। आप भी कॉमेंट करके इसमें बताइएगा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो। तो वो जो कितना सही किया है बीसीसीआई ने ये स्टेप लेकर के, आप भी इसको कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, बच्चों के रिक्वेस्ट पर जो हमारे प्राइसेस थे यूपीएससी सीएससी के 15 मंथ कोर्स के सब्सक्रिप्शन के, वो प्राइसेस बढ़ गए थे, 29,999 हो गए थे। लेकिन अभी फिर से यूपीएससी ने बच्चों के रिक्वेस्ट के वजह से इन प्राइसेस को दोबारा से घटा दिया है, और हमने ये प्राइसेस दोबारा से 24,999 कर दिया। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज इसमें पढ़ा रही होंगी। सेम चीज़ 15 महीने का कोर्स होगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा अगर आप इस डिस्काउंटर पर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये लिमिटेड टाइम तक ऑफर है, बहुत कम टाइम के लिए हमने ये प्राइसेस को कम किया है। आप इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। अगर आप पहले मौका चूक चुके हैं तो इस बार मौका मत चूकिए, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर लेना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और बीसीसीआई का ये स्टेप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।